तो डॉक्टर बनना है तो अभी से वैसी आदतें डाल लो भाई, ठीक है ना। बाद में ये सब हवाई बातें हो जाती हैं बेटा कि 8 घंटे की नींद आजकल की जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। मैं सच्चाई बता रहा हूं, कोई सच्चाई नहीं बताएगा आपको। 8 आवर स्लीप छोड़ दो बेटा, इस साल छोड़ दो, ठीक है ना। आपको मेडिकल में जाओगे, डॉक्टर बनोगे, आपको पता नहीं कितने कितने घंटे काम करना पड़ेगा। डॉक्टर्स के बारे में सुना है, कोरोना टाइम पे उन्होंने कितना काम किया है भाई, 2-2। जो किए ही नहीं मैंने कभी, वो भी वादे निभा रहा हूं मैं। जो किए ही नहीं मैंने कभी, वो भी वादे निभा रहा हूं मैं। मुझसे फिर बात कर रही है वो, फिर से बातों में आ रहा हूं। मुझसे फिर बात कर रही है वो, फिर से बातों में आ रहा है ना। तो ये दर्द भरी शायरी थी एक आशिक की जिसका ब्रेकअप हो गया है, लेकिन वो लड़की उससे फिर से बात कर रही है और वो फिर से उसकी बातों में आ जा रहा है। मतलब एक होता है बेवकूफ बनना, ठीक है ना, और एक होता है बार बार बेवकूफ बनना। बार बार बेवकूफ बनने वालों के लिए एक वर्ड होता है जो कि मैं यहां पे नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। एक होता है कि एक बार बेवकूफ बन जाए तो उसको तो बेवकूफ ही कहते हैं बेटा, लेकिन जो बार बार बेवकूफ बनता रहे कि वो मुझसे फिर से बात कर रही है और फिर से बातों में आ रहा हूं, इसके लिए कुछ अलग वर्ड बने होते हैं जो कि यहां पे नाम लेना मुनासिब नहीं होगा। तो इस तरीके की हरकतों से बचें बेटा, सभी के लिए, बोथ जेंडर्स के लिए ही कह रहा हूं मैं। इस तरीके की हरकतों से बचें, ठीक है ना, क्योंकि इंसान की आदतें जाती नहीं है भैया, इंसान की आदतें नहीं जाती। अगर वो कह रहा है कि अब मैं सुधर जाऊंगा, अगर या वो कह रही है कि अब मैं सुधर जाऊंगी, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, नहीं बेटा, विश्वास मत करना, नहीं सुधरता इंसान। आदतें नहीं जाती हैं, बहुत रेयर ऑफ रेयर केस होता है कि आदतें चली जाएं, ठीक है ना। हाँ, आप उस इंसान को माफ कर दो, ठीक है ना। हाँ, ये काम आप कर सकते हो कि आप उस इंसान को माफ कर दो, लेकिन हाथ जोड़ लो कि बस अब से हमारे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। बस तुझे माफ कर दिया तेरी गलतियों के लिए, तेरे लिए इतना ही काफी है ना। ठीक है, धन्यवाद सर। टाइम टेबल, हाँ, टाइम टेबल की क्या बात करनी है। देखो भाई, टाइम टेबल बहुत सिंपल सा है अपना भाई। सबका टाइम टेबल, सबका पढ़ने का समय अलग अलग होता है, ठीक है ना। उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी कि ये टाइम ये है, ये टाइम ये है। टाइम टेबल भाई बहुत सिंपल है अपना। तो टाइम टेबल कि दिन में पढ़ना है या रात में पढ़ना है, कभी भी पढ़ सकते हो। सर दिन में ज्यादा पढ़ पाते हैं, रात में ज्यादा पढ़ पाते हैं, कभी भी, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है, कभी भी पढ़ लो। जो आपका जो बेस्ट टाइम है उसको छोड़ दो अब कि सुबह उठ के ही पढ़ा जाता है या रात में ही पढ़ा जाता है। जिसका जैसा बना हुआ है वैसा करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। स्टॉप वॉच खरीद लो, एक स्टॉप वॉच यूज करो। जितनी देर पढ़ रहे हो ना, स्टॉप वॉच यूज करो। आपको यह पता चलेगा कि आप इफेक्टिवली कितने टाइम पढ़ रहे हो। इफेक्टिव टाइम टेबल, इफेक्टिव टाइम आपको पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई का कितना टाइम आपने लगाया। जिस समय पढ़ना बंद कर दिया तो स्टॉप वॉच बंद कर दो। आपको लगता होगा कि दिन में आप 5 घंटे पढ़ते हो, दिन में 6 घंटे पढ़ते हो, लेकिन अगर आप इफेक्टिव टाइम निकालोगे ना स्टॉप वॉच खरीद के, 2-3 घंटे ही आएगा। बाकी टाइम तो डिस्ट्रैक्शंस में चला जाता है। और ये स्टॉप वॉच ज्यादा महंगी नहीं आती, 200-300 रुपए की आ जाती है बेटा, है ना, 200-300 रुपए की आ जाती है। अगर नहीं ले सकते कोई बात नहीं, मोबाइल में तो होती है, फिर मोबाइल में तो होती है, तो मोबाइल वाली स्टॉप वॉच का प्रयोग करो, ठीक है ना। लेकिन वो थोड़ा सा ना, पहले स्टॉप वॉच खोलो, वो करो, तो ये ज्यादा इजी पड़ता है, ठीक है ना। बाजार से भी मिल जाती है, 200-250 रुपए की आती है, ठीक है, अगर करनी है। नहीं तो मोबाइल वाली यूज कर सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक है, ठीक है ना। उसके बाद 6 घंटे की स्लीप से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 6 घंटे की स्लीप मैक्सिमम। अगर इससे ज्यादा है तो कम पे ले आओ, धीरे धीरे ले आओ, धीरे धीरे कम पे लेकर के आओ, एकदम से कम पे मत लाओ, धीरे धीरे कम पे लेकर के आओ। लेकिन इसको 1 महीने के अंदर 6 घंटे कर लो, इससे ज्यादा नहीं चाहिए आपको स्लीप। आपका शरीर एडजस्ट कर लेगा, आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेगी। 7 घंटे मान लो आपकी क्लासेस का टाइम है, मैं 7 घंटे ही मान के चलो, 7 घंटे क्लासेस हैं, 6 घंटे की स्लीप है, बाकी 3 घंटे और छोड़ दो, 3 घंटे और छोड़ दो, तो ये चले गए 7, 6, 13, 3, 16, 8 घंटे की सेल्फ स्टडी तो होनी चाहिए बेटा, 8 घंटे की सेल्फ स्टडी मिनिमम। तो आप 8 घंटे टारगेट मान के चलो। वो 8 घंटे आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि कैसे टारगेट करने हैं, वो आपके ऊपर है बेटा, वो आपके ऊपर है कि आप 8 घंटे कैसे डिसाइड करना चाहते हो। लेकिन 8 घंटे की सेल्फ स्टडी आपकी होनी चाहिए, समझ गए आप। तो ये है प्लान, 6 घंटे की स्लीप, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। 7 घंटे की क्लासेस हो गई,
तो मैंने 1 घंटा एक्स्ट्रा मान के ही चल रहा हूं आपकी क्लासेस का, क्योंकि बीच में ब्रेक वगैरह भी होता है। तो 6 घंटे की स्लीप हो गई, 7 घंटे की क्लासेस हो गई, 6 और 7 13 हो गए। 3 घंटे एक्स्ट्रा मान लो खेल कूद के लिए, नहाना वहाना, खाना खाना, कुछ थोड़ा सा मनोरंजन करना आधे घंटे का, सब कुछ इसमें आ गया। ये 8 आवर स्लीप छोड़ दो बेटा, इस साल छोड़ दो, ठीक है ना। आपको मेडिकल में जाओगे, डॉक्टर बनोगे, आपको पता नहीं कितने कितने घंटे काम करना पड़ेगा। डॉक्टर्स के बारे में सुना है, कोरोना टाइम पे उन्होंने कितना काम किया है भाई, 2-2 दिन लगातार काम किया, 48 घंटे बिना सोए। तो शुरू में बहुत काम करना पड़ता है भाई, शुरू में बहुत काम करना पड़ता है। उस टाइम कहां जाएगी आपकी 6 घंटे की नींद, 8 घंटे की नींद? उस टाइम कहां जाएगी 8 घंटे की नींद? तो डॉक्टर बनना है तो अभी से वैसी आदतें डाल लो भाई, ठीक है ना। बाद में ये सब हवाई बातें हो जाती हैं बेटा, कि 8 घंटे की नींद आजकल की जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। मैं सच्चाई बता रहा हूं, कोई सच्चाई नहीं बताएगा आपको। ये पहले होती थी बातें, क्योंकि पहले की जिंदगी ना बहुत स्लो होती थी, है ना। पुराने जमाने में जिंदगी बहुत स्लो होती थी, लोग खुश रहते थे, बढ़िया थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी। तो उस टाइम पे चल जाता था कि हाँ भाई 8 घंटे की नींद भी ले रहे हैं, बढ़िया से एंजॉय भी कर रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं, सब कुछ हो जा रहा है। लेकिन आजकल की जिंदगी में पॉसिबल नहीं है ऐसा। या तो आपके पास बहुत पैसा हो भाई, है ना, या तो आपके पास बहुत पैसा हो तो वो तो ये कर लेगा भाई, ठीक है ना। बहुत पैसा हो वो कर सकता है कि हाँ भाई मैं 8 घंटे की नींद भी लूंगा, जिम भी जाऊंगा, ये सब भी करूंगा। कहां है टाइम भाई नॉर्मल इंसान के पास? आप मेरे को बता दो, कहां है टाइम? है टाइम? नहीं है टाइम भाई। लेकिन आपका बहुत समय बच जाएगा इस टेक्निक से, बहुत समय बचेगा। जब आप अपने मिनट काउंट करने शुरू कर दोगे ना, कि मैंने 1-1 मिनट व्यर्थ गया तो कहां गया, जब आप ये चीज करोगे ना कि भाई मेरा 1 मिनट गया तो गया कहां, आप भाई मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस टेक्निक को यूज करो, 1-2 दिन में आपको क्या दिखने लगेगा कि यार मैं तो 8 घंटे पढ़ा था, बट स्टॉप वॉच तो 5 घंटे ही दिखा रही है। होगा आपके साथ, ये पक्का होगा, लिख के देता हूं मैं। आप कहोगे कि यार 8 घंटे पढ़ा था, अरे स्टॉप वॉच में 5 घंटे ही आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया? तब आपको रियलाइज होगा कि हम जाने अनजाने में कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं भाई। समझ पा रहे हो? इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज होगा, डेडिकेशन बढ़ेगी भाई, ठीक है। चलो फटाफट डाउट ले लेता हूं भाई मैं, ठीक है ना, फटाफट डाउट ले लेता हूं कुछ अगर